तो कौवा कौवा ही है कि नहीं? उस मेरू पर्वत के शिखर पर बैठने से कौवा गरुड़ नहीं हो जाएगा, और गरुड़ जी उस पर्वत के चरण में नीचे बैठे हैं तो फिर भी गरुड़ जी। क्या होगा जीव का वास्तव में? संसार के सम्मान और असम्मान से उसका कुछ भी बनने बिगड़ने वाला नहीं। तो ये निश्चित अनुमान कर रही हैं नाग पत्नियां कि हमारा पति पहले निरस्त मान रह करके सबको मान दिया होगा, और इस अवस्था में रह करके इसने निश्चित ही बहुत सुंदर तप किया होगा। क्या तप किया होगा हम नहीं समझ पाती हैं। फिर वे ये बात कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, कोई कितना भी तप करे इतना बड़ा भाग्य नहीं हो सकता। श्री कृष्ण के चरण की प्राप्ति ये तप से संभव नहीं है, लेकिन फिर भी तप एक कारण है भगवत प्राप्ति में, इसीलिए स्वयं स्वीकार करके और काट रही। कहते किम तपः सुतप्तम, इसलिए कौन सा महान तप अच्छी तरह से किया था। सुतप्तम, सुष्ठु तप्तम कृतम, पता नहीं हमारे पति ने कौन सा महान तप किया था जिससे आज श्री कृष्ण को पाया। तो तप में अर्थात भक्ति में दो गुण होना चाहिए, अमानिना मान देना, ये निरस्त मान और मानद। मानद एक भक्त का गुण होता है, दूसरों को सत्कार देता ही रहता है, ये भक्त का स्वभाव होता है। बहुत सावधान रहना चाहिए इस विषय में, मान देना ही चाहिए। आजकल लोग पूछा करते हैं वो प्रणाम करने योग्य है, उसको किया जाए, वो कर दोगे तो हानि क्या होगी, तुम्हारा क्या बिगड़ेगा, तुमको तो कुछ आशीर्वाद ही मिलेगा, है कि नहीं। जिसको प्रणाम किया जाता है उसका खर्च होता है, उसे आशीर्वाद खर्च करना पड़ता है, ये सत्य है। लेकिन जो प्रणाम करता है वो हमेशा लाभ में रहता है, ये सिद्धांत है, इसको मानना चाहिए वास्तव में। तो आज के युग में इतना डिस्क्रिमिनेशन है, इतना भेदभाव है कि देवता तक को प्रणाम करने के लिए मना है। नहीं प्रणाम मत, मान दे नहीं सकते तुम, देवता तक को मान नहीं दोगे तुम, और लोगों को क्या मान दे सकते। जो सब तरह से सांसारिक स्थिति से हीन है उनको भी मान देना चाहिए, फिर देवता आदि को तो मान देने में कहना ही क्या है। वो तो डिजर्व करते, वो तो योग्य है वास्तव में, सत्कार करने योग्य। माता पिता को मान देना, गुरु को मान देना, अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को मान देना, अपने से श्रेष्ठ को तो मान देना ही है, जो श्रेष्ठ नहीं है उनको भी मान देना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। महात्मा लोग इस विषय में एक कथा कहा करते हैं कि एक बार जंगल में एक राजा, मंत्री और उसका नौकर तीनों गए और तीनों का संग छूट गया। तो रास्ता पूछते पूछते जा रहे थे। एक साधु एक आश्रम में रहते थे, तो आगे आगे वो नौकर जा रहा था, तो वो पूछा कि उस साधु से, साधु सूरदास थे, तो पूछा कि अरे अंधा, इस रास्ते से कोई गया है? तो वो साधु बोले कि नहीं, इधर से कोई नहीं गया। तब तक फिर मंत्री आए बीच में, वो पूछे कि सूरदास जी इधर से कोई आदमी गया है? तो कहे कि हाँ एक आदमी गए हैं। तो चले गए मंत्री। फिर पीछे से राजा जी आए, तो राजा पूछे सूरदास जी महाराज इधर से कोई आदमी गए हैं? तो सूरदास जी कहे कि जी हाँ, आगे आगे आपका सर्वेंट गया, आपका नौकर गया, बीच में आपके मंत्री गए हैं और सरकार इसके बाद आप आए। तो राजा ने पूछा कि आप उनसे पूछे थे परिचय कि ये हमारे मंत्री हैं या दास हैं? क्या नहीं सरकार, पूछे नहीं, हम बोली से समझ गए कि कौन क्या है। उनकी बोली से मुझे पहचान में आ गई। वो आपका जो नौकर था वो तो कोई ट्रेंड है नहीं, छोटा आदमी है, वो अंधा कहा तो मैं समझ गया कि ये थर्ड क्लास का आदमी। और इसके बाद आपके मंत्री गए, वो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उन्होंने सूरदास जी कहा, और इसके बाद आप सूरदास जी महाराज कहे। आपका तो कहना ही नहीं, वंश परंपरा से आप में संस्कार है, ये है वो है, तो मैं वचन से समझ गया। तो बताइए किसी व्यक्ति को जो जगत की दृष्टि से, सांसारिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से
बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन उसको भी हम महाराज कह दें या अच्छा संबोधन करें तो इसमें हमारा क्या बिगड़ेगा? हमारा तो बनेगा। इसको मानद कहते हैं, मान देना चाहिए, सीखना चाहिए वास्तव में। और श्रील प्रभुपाद जी ने चालू किया है इस काम में भक्तों को प्रभु कहना, परस्पर वे एक दूसरे को प्रभु कहते हैं। ऐसे वो जब लिखेगा अपना नाम तो दास लिखेगा, अमुक दास, लेकिन भक्त जब एक दूसरे भक्त को संबोधित करेगा तो प्रभु कहेगा, प्रभु कहेगा। तो इस तरह से प्रभु कहना चाहिए, कहना ही नहीं चाहिए, मानना चाहिए। केवल कह देते हैं प्रभु, लेकिन मानते नहीं। तो मानना चाहिए, व्यवहार में वचन द्वारा, व्यवहार द्वारा सबको आदर देना चाहिए। कोई दीनहीन है, कम पढ़ा लिखा है, विकलांग है, गरीब है, सब तरह से, फिर भी उसका आदर करना चाहिए जथा योग्य। बहुत मधुर वचन बोलना, उसका दुख दूर करना, उसको मान देना कहते हैं। और स्वयं मान नहीं चाहना चाहिए। मन मिले न मिले संपन्न रहना चाहिए। भागवत में दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं में से एक समुद्र भी गुरु है, और आज भी गुरु है समुद्र। तो उससे एक शिक्षा ली गई है कि वर्षा काल में हजारों नदियां समुद्र में गिरती हैं, लेकिन समुद्र बढ़ता नहीं, और ग्रीष्म काल में उसमें जल नहीं जाता है, नदियां सूख जाती हैं, फिर भी समुद्र घटता नहीं। इसी तरह से एक साधु को चाहिए कि चाहे उसे संसार का भोग मिले, दुनिया का सारा सम्मान मिले, धन मिले, सब मिले, फिर भी वह फूले न, खुश न हो जाए, और कुछ भी न मिले तो सुख न जाए, तो उतना ही सरस रहेगा। समुद्र पर विश्वास है ना, देखिए समुद्र अपनी मर्यादा में है, ये निवास चारों तरफ समुद्र में है ना, समुद्र है, लेकिन समुद्र कभी इसको नहीं डुबाया। और छोटी छोटी नदियों का तूफान आपने देखा ही होगा, बाढ़ आती होगी, वो मर्यादा का अतिक्रमण कर देती। उसे बता रहे थे वृंदावन चंद्र जी की इधर खूब बाढ़ आई थी। समुद्र अगर इस तरह से कभी बढ़ जाए तो क्या होगा? तो गया निवार पर रसाता में, लेकिन वो नहीं बढ़ता है। ये महान लोगों का स्वभाव होता है। वो इस तरह से सम्मान पा करके अपने को बड़ा नहीं मानते हैं और अपमान से सीखते नहीं। वो ज्यों का त्यों रहते हैं, सरस रहते हैं हमेशा हृदय में। तो इस तरह से इस कालिए ने इस भाव को अपनाया होगा, निश्चित अमानी रहा होगा और सबको मान दिया होगा। और इस प्रकार तप किया होगा। कौन तप किया अथवा कौन धर्म किया? धर्मोथवा सर्वजनानुकंपया, हमारे पति ने निश्चित ही उस धर्म का आचरण किया होगा जो धर्म सर्वजनानुकंपा से ओतप्रोत है। धर्म का अर्थ ही है समस्त जीवों पर दया। जिस धर्म में दया नहीं है वो धर्म है ही नहीं। और उसमें भी किसके प्रति दया, किसके प्रति अनुकंपा? तो सर्वजन अनुकंपा। सर्वजन, सर्वजन केवल मनुष्यों को नहीं कहते हैं, समस्त प्राणियों को सर्वजन के अंदर कहा गया है। तब बताइए, जो लोग गाय खाते हैं और कहते हैं धर्म मान रहे हैं, वो धर्म है? जिसमें कृपा ही नहीं, अनुकंपा नहीं, दूसरे जीव को दुख को समझने की कोई एबिलिटी नहीं, उसमें धर्म कहाँ? धर्म के 4 चरण हैं, भागवत में लिखा गया है। सत्य, दया, तप और शौच। ये धर्म के 4 अंग। दया और दान को एक में किया गया है। सत्य, दया या दान दोनों को एक लेना चाहिए। और तप और शौच, ये 4 चरण। जब ये चारों नहीं हो कहीं तो वो धर्म हो नहीं सकता। तो दया एक स्तंभ है धर्म का, अंग है। 4 हिस्सा में एक हिस्सा है दया है। हमारी वैदिक संस्कृति तो यह सिखाती है कि समस्त जीवों में भगवान है,
समस्त जीवों में भगवान को देख करके प्रणाम करना चाहिए। एक श्लोक में भागवत में लिखा गया है, खम वायु मग्निम सलिलम महिंच ज्योतिष सत्वानि दिशो द्रुमादिम सरित समुद्राश्च हरे शरीरम जत्किंच भूतम प्रणमेदनन्य। आकाश को देख करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। वायु, जल, अग्नि, कोई भी प्राणी, यहाँ तक कि वृक्ष, नदी, समुद्र, जितने भी जीव हैं सबको देखकर प्रणाम करना चाहिए। भगवान तो भागवत में यहाँ तक कहे हैं उद्धव जी से कि मेरी सत्ता को देख करके स्वपच में, गर्दभ में, कुत्ते में भी मुझको देख करके उसको प्रणाम करना चाहिए, ऐसा लिखते हैं। और लोग हंसे तो हंसने दें अपने स्वजनों को, ऐसा करना चाहिए। तो इसको कहते हैं सर्वजनानुकंपा। निश्चित है हमारे पति ने उस धर्म का आचरण किया होगा, उस भागवत धर्म का, जिसमें समस्त जीवों के दुख सुख को अपने सुख दुख के समान समझा जाता है। इस धर्म का आचरण पहले के लोगों ने किया है, जो सबके दुख को अपना दुख समझते हैं। जैसे महाराज रमतीदेव, भागवत में वर्णन है कि वे 48 दिन भूखे रह गए थे, उनको कुछ भी खाने को नहीं मिला था। 49वें दिन उनको कुछ खाने को मिला तो अपने परिवार के साथ खाने बैठे थे। शरीर बिल्कुल कांप रहा था भूख से, प्यास से। और अभी वो खाने जा रहे थे तब तक एक ब्राह्मण आए। उन्होंने कहा कि महाराज मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दीजिए। तो सबने भगवान को देखने वाले रमतीदेव महाराज उनको भोजन दे दिए कुछ। और बचा हुआ भोजन जब वे अपने परिवार के लोगों को बांट करके जो ही खाने जा रहे थे, त्यों ही एक शूद्र अतिथि उनके पास आया और कहा कि महाराज मुझे बहुत भूख लगी है, यदि आपके पास कुछ हो तो खाने को दीजिए। तो सबने कृष्ण को देखने वाले रमतीदेव महाराज फिर अपना हिस्सा देने लगे। तो उनके पुत्रों ने, उनकी पत्नी ने कहा कि नहीं नहीं, हमारे हिस्सा से भी दीजिए। तो सबके हिस्सा से निकाल करके उसको खिला दिए, उत्तृप्त होकर के चला गया। उसके बाद एक पुलकस आया, नहीं चंडाल आया, कुत्तों के साथ स्वपच आया। वो आया, कहा कि महाराज मैं अपने कुत्तों के साथ भूखा हूँ, आपके पास कुछ हो तो दीजिए। जो कुछ भी बचा हुआ था अन्न, अब केवल उसको तृप्त करने भर था तो वो सब दे दिए। अब कुछ भी खाने को नहीं बचा, केवल पानी बच गया। वो सब जगह भगवान को देखते थे, सब में भगवान को देखते थे। तो जब वो पानी पीने जा रहे थे तब तक पुलकस आया और कहा कि महाराज मैं तो अशुभ जाति का हूँ, प्यास से मेरा गला सूख रहा है, क्या आपके पास पानी है? पानी ऐसे पीने जा रहे थे और वो स्वयं न पी करके उन्होंने यही कहा उस समय भगवान से कि हे प्रभु, मैं स्वर्ग नहीं चाहता हूँ, मैं योग सिद्धि नहीं चाहता, मोक्ष नहीं चाहता हूँ, मुझ में ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं समस्त प्राणियों के भीतर निवास करने में समर्थ बन जाऊं और उनको जो दुख होने वाला है मैं अकेले सबका दुख भोगूं। यही वो वरदान मांगे और वो पानी दे दिए उसको। पानी पीने जा रहे थे और पानी दे दिया। 48 दिन के बाद पानी पीने जा रहे और दे दिए। जो ही दिए और ये कहने लगे कि मैं चाहता हूं कि मैं सभी प्राणियों के भीतर रहूं और उनका दुख मैं अकेले भोगूं। उसी समय वो जितने लोग ब्राह्मण या स्वपर शूद्र थे सब तो देवता थे, भगवान थे, विष्णु भगवान और भगवान शिव, ब्रह्मा जी, इंद्र भगवान, सब प्रकट हो गए। कहें कि महाराज हम आपकी परीक्षा लेने के लिए सूरत में हुए थे, आप वर मांगिए। तो रमतीदेव महाराज ने कहा कि हम यही वर चाहते हैं कि आपके चरणों में मेरा अनुराग बढ़े और दुनिया में जितना दुख सबको होने वाला है सारा दुख मुझे दीजिए, मैं भोगना चाहता हूँ। भगवान अपने भक्त को सब दुख भोगने को क्यों दें? लेकिन इस तरह से रमतीदेव महाराज ने मांगा। इस तरह का इतिहास बीता है, ये सत्य घटना है। आज तो ऐसी जरूरत है कि सबका सुख आदमी अकेले भोगना चाहता है और बाकी सब मरे। हमको सुख होना चाहिए, बाकी कुछ भी। इसको सर्वजनानुकंपा कहते हैं।
धर्म को हमेशा दया से युक्त होना चाहिए। किसी जीव को भगवान की भक्ति देना, प्रचार करना, यह बहुत बड़ी दया है। वास्तव श्रील प्रभुपाद दया के कारण इस अमेरिका में आए थे, नहीं तो उस बुढ़ापा में, उस मरने की दशा में कौन अपना देश छोड़ेगा। दया ने उनके हृदय को प्रेरित किया, दया बस गया है। इस दया से युक्त होना चाहिए। और यह बात भी निश्चित है कि दया या अनुकंपा अपने समान ही सब पर होनी चाहिए। जैसे हम सुखी रहना चाहते हैं मैटेरियली भी, वैसे दूसरे जीवों का भी दुख दूर करना चाहिए। को भोजन देना, वस्त्र देना, दवा देना, मधुर वचन देना, और भगवान की भक्ति मूल है, इसको तो देना ही चाहिए। लेकिन इसके साथ ही साथ और भी जीवों के दुख को दूर करने का भाव हमेशा रखना चाहिए। भले हम दूर न कर पाए, लेकिन रंतीदेव महाराज के समान भाव तो होना चाहिए, है कि नहीं? उनका भाव था कि सबका दुख मैं दूर कर दूं, और इससे भगवान संतुष्ट होते हैं। भगवान तुष्यति सर्व जीव। भगवान श्री कृष्ण का एक विशेषण है सर्व जीव। सब जीव जिसके हैं उसको सर्व जीव कहते हैं। सभी जीव कृष्ण के हैं। कृष्ण समस्त जीवों के जन्मदाता हैं, पालक है, पोषक है। तो जब एक जीव दूसरे जीव से स्नेह करता है, उसके दुख को दूर करना चाहता है, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। जैसे एक परिवार में एक भाई यदि दूसरे भाई के दुख को दूर करता है तो पिता कितने प्रसन्न होंगे, है ना? सहज समझा जा सकता है। मान लीजिए पिता के 5 पुत्र हैं और पांचों पुत्र आपस में बहुत प्रेम करते हैं, और जो समर्थ पुत्र है वह गरीब पुत्र के या दुखी पुत्र के दुख को दूर कर रहा है, अपने भाई के दुख को दूर कर रहा है, तो पिता निश्चित ही प्रसन्न होगा कि हाँ ये ठीक है। लेकिन एक भाई अगर दूसरे भाई को दुख देगा तो पिता प्रसन्न नहीं होगा। भगवान चाहते हैं कि सारी सृष्टि में एक जीव दूसरे जीव का हेल्प करे, एक दूसरे को सुख दे। और जब हम दूसरे के दुख को देख करके कांप जाते हैं, दया उत्पन्न होती है, तो इसको अनुकंपा कहा गया है। अनु मतलब अनुकूल भाव से हृदय में कंपी होती है, सिहरन होती है, मतलब उसके दुख को दूर करने की भावना उमड़ती है, इसको अनुकंपा कहते हैं। और यह जगत दुखालय है, यहाँ जीव बहुत दुखी हैं, कई तरह के दुख हैं वास्तव में। तो ये भाव सदा रहना चाहिए दूसरे के दुख को दूर करने की, तब धर्म धर्म है, नहीं तो धर्म धर्म नहीं। मान लीजिए हम भोग लगाने महाप्रसाद और खूब खा रहे हैं, और पास में ही कोई जीव प्रसाद नहीं खा रहा हो, भूखा हो, और हम कहेंगे नहीं हम तो धर्म का पालन कर रहे हैं, हम खा रहे हैं। जजमान के आटा, जजमान के घी, साबस साबस बाबा जी। हमारे यहाँ कहावत है, कोई जजमान का आटा है, जजमान का घी है, और बाबा जी खूब खा रहे हैं, पंडित जी खूब खा रहे हैं। खाए ठीक है, लेकिन दूसरे जीव को भी प्रसाद बांटना चाहिए, क्योंकि सब कृष्ण के हैं, उनके कंठ में प्रसाद पहुंचना चाहिए, सबके पास हरिनाम पहुंचना चाहिए, सबके पास पुस्तक पहुंचनी चाहिए। इस प्रकार से निश्चित ही हमारे पति ने उस धर्म का, भागवत धर्म का आचरण किया होगा जो सर्व जीव की दया से युक्त है, और उसी धर्म के अनुष्ठान से आप प्रसन्न होते हैं, और आप प्रसन्न होते हैं तो समस्त जीव प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार नागपत्नी स्तुति कर रही हैं। तो कितने 4 तक कथा कहनी थी। एकदम 10 मिनट प्रश्न के लिए रोक रहे हैं, फिर 5 से चालू करेंगे। हरे कृष्ण जय श्री कृष्ण। कोई प्रश्न है? ये मंत्र दूसरे दूसरे मंत्रों में और इस मंत्र में क्या अलग बना है, और यदि समानता है तो दोनों हमें भगवान के धाम पर ले जाने में और प्राप्त करने में उसी तरह से उतने ही
मतलब उनमें शक्ति और नाम में, या कोई दूसरा मंत्र जप रहा और ये मंत्र जप रहे हैं, तो उनमें कुछ अंतर है, या वो अंतर क्या है? जो भी मंत्र भगवान के नाम से युक्त हैं, जिनमें भगवान का नाम है, तो वास्तव में उन मंत्रों में कोई भेद नहीं है, समान है। लेकिन अब जपना अपनी उत्कंठा पर निर्भर करता है। कोई भी मंत्र हो, उसको प्रेम से जप रहे हैं, अनुराग से जप रहे हैं, तो वह सिद्धि देगा। इसमें क्वालिटी का प्रश्न है वास्तव में। नाम तो सब एक समान है। कहते हैं कि 1000 बार विष्णु का नाम जपना और 3 बार राम का नाम जपना कृष्ण के नाम के बराबर है। मतलब 1000 बार विष्णु का नाम एक नाम राम के बराबर, और 3 बार राम का नाम 1 बार कृष्ण के नाम के बराबर। नहीं, वो तो जैसा मैं पहले बात कहा कि कुछ बातें ऐसी कही जाती हैं जिनका अर्थ कुछ और होता है। सुनने में लगता है कि इसका अर्थ कुछ और है, लेकिन वो भिन्न अर्थ होता है। यदि आप कहा जाए कि विष्णु सहस्त्र नाम 3 बार पढ़ा जाए तो 1 राम जपने के बराबर होता है, ये कहा गया है ना। 1 बार मतलब विष्णु 1000 बार विष्णु का, वही विष्णु सहस्त्र नाम के लिए कहा गया। लेकिन उस विष्णु सहस्त्र नाम में स्वयं ही राम शब्द आया हुआ है, उसी में राम शब्द आया हुआ है। अब पढ़ कर देखिए। और ये कहा जाए कि 3 बार राम नाम जपने पर 1 बार कृष्ण कहने का फल मिलता है, तो फिर इसमें महामंत्र में से राम निकाल देना चाहिए। क्यों घाटा सहेंगे? आखिर बलराम जी का है ना राम। विष्णु नाम और कृष्ण नाम और राम नाम में भेद हो गया। भगवत स्वरूपों में और भगवान नामों में इस तरह के भेदभाव की कल्पना ही एक अपराध है, बहुत भारी अपराध हो जाता है। जहां शिव जी के नाम से भेद करना भी अपराध होता है, तो वहां भगवान के ही नाम में और भगवान के स्वरूपों में भेद करना एक कितना बड़ा अपराध होगा। और बहुत से भक्तों ने बहुत से मंत्रों का जप किया अपनी रुचि के अनुसार, और यदि ये प्रेम से जपे हैं तो उसी से सिद्धि मिल गई है। और नहीं ये हरे कृष्ण ही जपे बिना प्रेम के तो करोड़ों जन्म लग जाएंगे, क्या होगा? प्रेम होना चाहिए रियली। ये प्रेम से ध्रुव महाराज ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप किया और भगवान का साक्षात्कार किए, साक्षात दर्शन किए, बातचीत किए, सब कुछ किए। या हम लोग भागवत में पढ़ते हैं ये देवकी वसुदेव तप किए, द्रोण और धरा तप किए, तो इन्होंने कुछ और मंत्रों का जप किया, लेकिन कृष्ण को पुत्र के रूप में पा गए। अंततः मंत्र कोई भी हो, वैष्णव मंत्र होना चाहिए और उसके जपने में अपनी निष्ठा, अपनी रुचि जैसी हो उसके अनुसार प्रेम से जप करना चाहिए। और दूसरा कोई जप रहा है, निष्ठा से जप रहा है, तो वो सिद्धि पाएगा। असली में इसमें निष्ठा मुख्य है। ऐसा बात नहीं कि मंत्रों में ही बहुत कम या बेसी का हिसाब कर दिया गया है, ये जपेगा तो ये बहुत फास्ट ले जाएगा, ये जपेगा तो बहुत स्लो। अपने अनुराग पर निर्भर करता है। जय जय श्री कृष्ण कोई जप रहा है, केवल कृष्णा 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 राम 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 राम, प्रेम है, तो बहुत जल्दी वो सिद्धि पाएगा व्यक्ति। किसी में भी, चाहे हरे कृष्ण महामंत्र हो या श्री कृष्ण शरणम हो, जय श्री कृष्ण हो, कोई भेद नहीं है रियली। जहां तक मैं शास्त्रों के अध्ययन से, गुरुजनों के प्रवचन से समझा हूं, मैं इसी निष्कर्ष पहुंचा हूं, इसमें कोई भेद नहीं है। ऐसे यह है कि अपनी अपनी परंपरा में जो मिला हो उसी को जप करना चाहिए, उसी में निष्ठा बढ़ानी चाहिए। लेकिन अन्य कोई व्यक्ति यदि अन्य कर रहा है तो वो ठीक है। जी, अगर कोई बिना दीक्षा लिए या और कुछ भी किए बिना किसी चैन से कुछ मतलब जी, ये चैतन्य चैतन्य में लिखा गया है कि दीक्षा पुरस्चर्या आदि अपेक्षा न करे, जिह्वा स्पर्श आचंडाले सवारे उद्धारे। भगवान के नाम जपने में दीक्षा आदि की अपेक्षा नहीं है। दीक्षा होती है ठीक है, लेकिन यह किसी भी तरह से जिह्वा के स्पर्श मात्र से जीव को शुद्ध करता है।
भगवान के नाम में विशेषता है। और कुछ मंत्र हैं वो परंपरा से लेना ही चाहिए, लेकिन भगवान के नाम में यह पाबंदी नहीं है। इसके तो श्रवण मात्र से जीव पवित्र हो जाता है, उच्चारण करने पर तो कहना ही नहीं है। जन नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मल, ऐसा शास्त्र कहता है। और कीट पतंग तक तर जाते हैं, इसमें कोई अपेक्षा नहीं है। ऐसे जो व्यक्ति सिद्धि चाहता है, उस परम लक्ष्य को पाना चाहता है, तो सब तरह से सुरक्षित रहेगा। वो दीक्षा लेगा, वो नियम का पालन करेगा, सब करेगा, है ना। अगर उसको उत्कंठा है, जैसे मान लीजिए हमको कहीं जाना है तो हमारा टिकट बुकिंग है, फिर भी हम आरक्षण करवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कई तरह से चिंता रहती है कि सेफ होना चाहिए। तो उस तरह से दीक्षा आदि एक आवश्यक वस्तु है, परंतु भगवान का नाम कैसे भी जपा जाए वो फल देगा ही, ये नियम है। जपना चाहिए, किसी भी तरह से प्रचार करना चाहिए, परंतु क्विक बहुत जल्दी सिद्धि के लिए और सुरक्षित निश्चित सिद्धि के लिए वैष्णव दीक्षा आदि ग्रहण करना चाहिए। 16 टाइम क्यों चाहिए? 16 तो एट लीस्ट कहा जाता है, कम से कम। मनुष्य के पास समय नहीं है, बहुत बिजी है, परिवार के लिए, समाज के लिए, देह के लिए काम करना है, इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा कम से कम 16 माला जप करो। उस संख्या का कोई संबंध नहीं है ऐसे वो ये कहे कि मिनिमम संख्या निश्चित की गई है कि उतना जपना चाहिए, 2 घंटा लगता है। नहीं लगा तो ये क्या मतलब होगा? संप्रदाय संप्रदाय विहीनस्तु मंत्रास्ते निष्फला मता। देखिए कहीं कहीं शास्त्र में इस तरह के जो शब्द हैं वह खास करके भगवान के नाम आदि मंत्र के लिए नहीं है। मंत्र का अर्थ है कभी कभी परामर्श भी होता है। जैसे आपने सुना होगा मंत्री, मंत्री जो होते हैं वो मंत्र देते हैं राजा को। तो मंत्र का अर्थ ही नहीं कि कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिए या मंत्र दिए। वहां मंत्र का अर्थ होता है परामर्श, विचार, फिलॉसफी। जो संप्रदाय विहीन मत हैं वे सब निष्फल है, उसका अर्थ ये हुआ। अब समझ रहे हैं ना? कई तरह का कंसेप्शन है लोगों का और देते रहते हैं, प्रचार करते रहते हैं। तो जो संप्रदाय विहीन इस तरह के प्रचार है, मत है, वो सब विफल है। और कुछ ऐसे मंत्र भी जिनका सही अर्थ में मंत्र अर्थ किया जाता है, वो भी अगर संप्रदाय से न लिया जाए, जहां तहां किताब में पढ़ करके और बिना मतलब के इधर उधर से लिया जाए, तो वो भी निष्फल है। परंतु भगवान नाम में यह नियम लागू नहीं है। भगवान का नाम तो शुद्ध करता है जीव को, सुनने मात्र। परंतु मैं शुरू में ही कहा कि अगर कोई बहुत जल्दी सिद्धि पाना चाहता है सब तरह से, तो उसको सब तरह से दीक्षा आदि से युक्त होना चाहिए। इस संप्रदाय विहीना ये मंत्रास्ते निष्फला मता, वो जिस प्रसंग में वो बात कही गई है, तो वह मंत्र जो जपा जाता है उसके लिए वो बात नहीं कही गई है। उस समय प्रसंग चल रहा है तो ये बात बताई गई है कि जो लोग अपना मत स्थापित करते हैं, संप्रदाय में नहीं है, किसी और अपना मत चालू कर दिए, वो सब बेकार है, निष्फल। पता नहीं किसमें है लेकिन है शास्त्र का ही वाक्य। हाँ, शास्त्र हित करने के लिए बनाया गया है, लेकिन उसका अर्थ समझना चाहिए, उसके भाव समझ करके ऐसा। जी हाँ, स्कूल में जो संस्कृत किताब होती है, लेकिन है शास्त्रीय वाक्य। वैसे तो गुरु के लिए नहीं, माता के लिए कहा गया है कि मातृदेवो भव, माता ही भगवान है, पिता ही भगवान है, राजा भगवान है,
राजा को नरदेव कहा जाता है, भगवान का अंश माना जाता है। तो वो भाव होता है उसका, उसमें कुछ शक्ति है भगवान की, भगवान जैसा आदर करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन सब भगवान नहीं हो गए रियली। भगवान की तटस्थ शक्ति से हैं और संसार में ही हुए हैं, या पहले भगवान के धाम में थे और यहाँ आ गए भगवान के। इस विषय में शास्त्र कोई खास बात कह नहीं रहा है, और वास्तव में और हमारे इस संस्था में इस विषय पर कुछ कोई अभी पूर्ण रूप से क्लियर नहीं हुआ है। मैं समाज में तो कुछ कह भी नहीं सकता। व्यक्तिगत बैठेंगे तो हम लोग बात कर सकते हैं। मेरे पास एक किताब है भक्ति विनोद ठाकुर जी का। उन्होंने लिखा है कि जीव इस प्राकृत जगत का उत्पादन नहीं है और वैकुंठ का भी नहीं है। वो लिखते हैं, एक मार्जिनल शब्द लिखते हैं कि वहां का है, और फॉरेन शब्दों पर जो करते हैं, लेकिन वहां से था, इस तरह करती है। वो मेरे पास है, जिसमें भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है। स्तुति करना चाहिए तो कौन से कोई पर्टिकुलर स्तुति करना चाहिए भगवान की, कोई है स्तुति का अर्थ? जी हाँ, कुछ स्तुतियां हैं ऐसे जिसमें भगवान के गुण नाम आदि लिखे गए हैं। जैसे हम लोग सवेरे दर्शन करते हैं तो ब्रह्मा जी के शब्दों में गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि बोलते हैं। भगवान नरसिंह की स्तुति करते हैं तो पहले जयदेव कवि ने लिखा है वो, और भी पुराणों में है, लेते हैं। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलादानंददायिनी इत्यादि। तो इसी तरह से अपने भाव के अनुसार बहुत सी स्तुतियां हैं। अगर कोई बहुत प्रेम से भगवान से कुछ कहना चाहता है तो गोपी गीत के द्वारा भी बोल सकता है, लेकिन वो होना चाहिए उसका इंडिविजुअल। अपने घर में हो चाहे मंदिर में हो। समाज के लिए तो निश्चित है, सवेरे ये गाया जाएगा, गुरुअष्टक गाया जाएगा, गुरु पूजा गाई जाएगी, ये गाया जाएगा। लेकिन कभी कभी इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रेममय स्तुतियां भी कर सकते हैं अपने भाव के अनुसार। बहुत स्तुति है भागवत में, जैसे अभी कर रही हैं स्तुति नागपत्नी, और ये बहुत सुंदर स्तुति है। 3 बार करने, सुबह दोपहर शाम को, तो दोपहर को शाम को अलग अलग है कोई स्तुति है। सुबह की तो आपने बताई, दोपहर को कोई स्तुति और शाम की स्तुति। कुछ ऐसा आचार्यों ने कहा, जैसे गुरु अष्टक है तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का रचा हुआ है। वो कहते हैं कि प्रातः काल इसको कोई गाता है तो उसे राधा कृष्ण का प्रेम प्राप्त होता है। उसको लिखते हैं। अब संध्या आरती है, और संध्या आरती चैतन्य महाप्रभु की भोर में गाने तो ठीक नहीं लगेगा, उसका नाम ही है संध्या आरती। तो इस तरह कुछ तो है काल का विभाजन, काल के अनुसार राग भी होता है, बातें भी बोली जाती हैं, स्तुति की जाती है। शाम के समय कोई गाने लगे जागिए गोपाल लाल वो तो भोर में ठीक लगेगा, शाम को तो उनको सुलाने वाला गीत चाहिए। प्रार्थना अपने भाव के अनुसार होनी चाहिए। मान लीजिए हम दीन भाव से किसी दुख से आर्त हैं और अपना दुख दूर करने के लिए हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, तो अब भिन्न तरह की प्रार्थना होगी। जैसे गजेंद्र, ये द्रौपदी ने जैसे प्रार्थना किया वो उस आर्त भाव से, और केवल विरह की अनुभूति हो रही हो तो गोपी गीत आदि से प्रार्थना की जा सकती है।
कुछ भिन्न भिन्न तरह की प्रार्थनाएं। भगवान के ऐश्वर्य का भाव उदित हो रहा हो तो उस समय प्रहलाद महाराज की स्तुति से स्तुति कर सकते हैं, ब्रह्मा जी की स्तुति से। स्तुति और प्रार्थना दोनों एक ही है। स्तुति में विशेषता है कि भगवान के गुणों का वर्णन अधिक होता है, प्रार्थना में अपनी मांग बार बार कही जाती है। इसमें ये अंतर है। क्या करना अच्छा है, स्तुति करना अच्छा है, प्रार्थना करना? दोनों एक समान है। हाँ, गोपियां तो ज्यादा प्रार्थना ही कर रही हैं कृष्ण से, कि 4 प्रार्थना है गोपी गीत में। आप अपना सुंदर मुख दिखाइए, आप अपना कर कमल हमारे सिर पर रखिए, आप अपना चरण हमारे स्तन पर रखिए, और एक है अपनी मधुर बोली सुनाइए। ये 4 प्रार्थना है। 4 प्रार्थना 19 श्लोकों में व्यक्त की गई। वो स्तुति नहीं है कृष्ण की, बल्कि उसमें तो गाली भी दे रही है कि अरे कपटी तुम ऐसी बात करते हो, हंस करके ये किए वो किए। एक रोती है कि आपके चरणों में कांटे चुभते होंगे, ये करते होंगे वो करते हैं। वो स्तुति नहीं, वो गीत है। लौकिक दुनिया की ये प्रार्थना नहीं हुई जी, प्रार्थना तो लौकिक दुनिया की नहीं हुई। तो हाँ, तो वही मैं कहा ना कि व्यक्तिगत रूप से इसको गाया जा सकता है। तो लौकिक है ही नहीं तो अलौकिक है, इसलिए उसको न स्तुति कहा गया न प्रार्थना कहा गया, वो तो गीत है। तो गीत जी, मेरी प्रार्थना तो लौकिक चीजें मांग कर रहते हैं। मैं समझा नहीं। मेरी प्रार्थना जो होती है, जब हम प्रार्थना करते हैं, हाँ, वो तो लौकिक चीज की मांगने की होती है। ओ हाँ, अच्छा, लौकिक वस्तु मांगने की। लेकिन अगर अपने मन में लौकिक कामना है तो भगवान से मांगा जा सकता है। जैसे पुत्र के मन में अगर कोई कामना है तो माता पिता से मांगने में कोई हर्ज नहीं है, दूसरे से नहीं मांगे, लेकिन अपने माता पिता से मांग सकता है। लेकिन जब और अधिक शुद्ध होता जाता है जीव, तो भगवान से इस तरह की मांग नहीं रखता है, बल्कि भगवान देते हैं तब भी नहीं लेता है। प्रहलाद महाराज से भगवान ने कहा कि वर मांगो, उन्होंने कहा कि आप यह वर दीजिए कि हमारे हृदय में कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो। लेकिन लास्ट में वो भी मांगे कि हमारे पिताजी को तार दीजिए, वो अपराध किए हैं, ये किए। तो ये भक्ति में उन्नति होने पर कामनाएं अपने आप चली जाती हैं, भगवत प्रेम की कामना रह जाती है। टाइम में तो आपको के बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। बहुत लंबा है, मैं जानती नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा बताइए। हाँ, तो खुद ही एक प्रसंग आता तब न। वृंदावन में कथा होने वाली है रास पंचाध्याय पर इस वर्ष। भगवत तो वहां तक नहीं पहुंचेगा ना, गोपी गीत तक नहीं, अभी तो बहुत कम पहुंचेगा। लेकिन मैं वेणु गीत तक पहुंचाऊंगा। और लीला संक्षेप में कहा तो वेणु गीत तक पहुंचाते। तो ठीक है, इसके बाद फिर बैठना है ना। बीच में कुछ इंटरवल दे दिया जाए 5 बजे तक। हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कस्यानुभावो शनदेव विद्महे। पढ़ रहे हैं। तवांघ्रिरेणु स्पर्शाधिकारः। नागपत्नियां अपने पति के इस महासौभाग्य के विषय में कुछ अनुमान नहीं कर पा रही हैं कि किस सुकृत का यह फल है। इतना बड़ा अधिकार, क्या तवांघ्रिरेणु स्पर्शाधिकार। कस्यानुभाव शनदेव विद्महे तवांघ्रिरेणु स्पर्शाधिकार। जदवांछया स्त्री ललना चरत तपो विहाय कामान सुचिरम धृतव्रता। हे देव, हे अद्भुत अनंत महिमा से द्योतमान क्रीड़ा परायण कृष्ण, श्री ललना
परम सुकोमला श्री भी जद वांछया, जिस चरण रज की इच्छा से, आपके चरण रेणु के स्पर्श की इच्छा से, कामान विहाय, भोगों को छोड़ करके और धृतव्रता, बहुत बहुत नियम ले करके, सुचिरम, बहुत काल तक तप आचरत, तप कर रही है। अस्य तवचर अंग्री रेणु स्पर्शाधिकार कस्य अनुभव न विद्महे। लेकिन आपके उसी चरण रेणु का स्पर्श का अधिकार इसको मिला, हमारे पति को, ये किस कर्म का फल है, इति न विद्महे, हम नहीं समझ रहे हैं। तो श्री लक्ष्मी जी को कहते हैं। तो आज भी श्री तप कर रही हैं। वृंदावन के पास एक बेल वन है जमुना के उस पार, तो वहां पर लक्ष्मी जी तप कर रही हैं आज भी। किस लिए? वो श्री कृष्ण की सेवा पाने के लिए, कि श्री कृष्ण की मैं गृहिणी हो जाऊं। यद्यपि वो नारायण की पत्नी है, लेकिन वे कृष्ण की सेवा पानी चाहते हैं। यह एक अद्भुत बात है। इसका कारण यह है कि नारायण और कृष्ण एक ही हैं, लेकिन कृष्ण के रूप में नारायण अधिक आकर्षक हैं, लीला विलासी हैं, रसिक हैं। तो लक्ष्मी जी चाहती हैं कि मैं भी इनकी चरण सेवा पा जाऊं, इनकी पत्नी हो जाऊं कृष्ण की, लेकिन अब तक उनको अधिकार नहीं मिला। अभी तप कर रही है आज भी, ये प्रसिद्ध बात है। एक बार चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट से पूछे थे, रंगनाथ जी ने विनोद किए थे कि भाई लक्ष्मी जी पतिव्रता शिरोमणि हैं, तो फिर वे कृष्ण के साथ क्यों रहना चाहती हैं? तो वे कंफ्यूज हुए, कुछ उत्तर नहीं दे सके। उन्होंने कहा कि नारायण और कृष्ण एक ही है, इसलिए कृष्ण को चाहती हैं तो नारायण को ही चाहना हुआ। लेकिन चैतन्य महाप्रभु फिर भी नहीं माने, कहे नहीं, फिर भी जब नारायण के साथ हैं ही, तब कृष्ण की संगनी क्यों बनना चाहती? तो वो कहे कि हम नहीं जानते। तो चैतन्य महाप्रभु उत्तर दिए कि कृष्ण अधिक रसिक हैं, सुंदर हैं, क्या क्या है। तो लक्ष्मी जी चाहती हैं, लक्ष्मी जी वास्तव में डायरेक्ट चाहती थी कृष्ण की पत्नी बनना, लेकिन कृष्ण की संगनी वही बन सकती है स्त्री जो ब्रज के गोपियों के भावों का अनुगमन करे, अनुगत होना पड़ता है। और लक्ष्मी जी डायरेक्ट चाहती थी भगवान की संगनी बनना, तो इसीलिए नहीं बन पाए। तो आज तक वे तप कर रही हैं। देखें कितना जन्म लगता है कृष्ण को पाने में। तो उसी को कहते हैं जद वांछया, श्री कृष्ण के जिस चरण रेणु स्पर्श अधिकार के लिए श्री जी तपह आचरत, तप कर रही है। कैसी श्री जी? ललना, जो ललना है, अति सुकोमल है, भगवान नारायण की बहुत प्रेयसी हैं। अनेक प्रकार से अनेक दास दासियां जिनकी सेवा करते हैं उनको ललना कहते हैं। जिसका लालन किया जाए, जिसे दुलार किया जाए, प्यार किया जाए, उसको ललना कहते हैं। तो श्री जी ललना है, नारायण की बक्षो विलासिनी। तो वे तप कर रही हैं, कामन विहाय, खान पान छोड़ करके, ऐश आराम छोड़ करके तप कर रही हैं, और धृतव्रता, और बहुत बहुत नियम धारण करके, और दीर्घ काल तक सुचिरम, बहुत काल से तप कर रही हैं, नियम पालन कर रही हैं, भोगों को छोड़ चुकी हैं, कठिन तप कर रही हैं। और स्थिति क्या है कि नारायण की बक्षो विलासिनी है श्री ललना, उनको भी आपके चरण रेणु स्पर्श की योग्यता प्राप्त नहीं हुई, और वह अधिकार इस सर्प को मिला। हम लोग नहीं समझ रहे हैं कि इसके किस पुण्य का ये फल है। कस्यानुभाव सन विद्यो विद्मय, हे देव, कस्य, किस कर्म का अनुभाव मतलब फल है, इति न विद्मय, हम नहीं समझ रहे हैं। कहने का आशय यह है कि वास्तव में इसके भाग्योदय का कारण केवल आपका कृपा वैभव है, कृपा कारण है, और इसका कोई कृत्य नहीं हो सकता है। ये सहज अनुमान किया जा सकता है कि वास्तव में इसने कोई पुण्य नहीं किया था। क्यों? कि जो व्यक्ति पुण्य पहले करता है तो पुण्य के प्रभाव से वर्तमान में भी उसमें बहुत सद्गुण आते हैं।
ऐसा नहीं कि पहले का बहुत बड़ा पापी आदमी एकाएक बस बहुत गुण से युक्त हो जाएगा। पहले जैसा होता है उसी समय आज होगा। ठीक वैसे जैसे मान लीजिए आज मैं रात में सो जाऊंगा तो मैं जगूंगा, तो जगने के बाद भी मैं वही रहूंगा जो आज था, है कि नहीं? प्राय ऐसा ही रहूंगा। मेरे कंठ का स्वर ऐसा होगा या मेरा संस्कार, मेरी भाषा। यदि मैं हिंदी जानता हूं तो जगते ही अरबी नहीं जान जाऊंगा, फिर जगूंगा तो हिंदी बोलना चालू करूंगा। कार मेरी भाषा, यदि मैं हिंदी जानता हूं तो जगते ही अरबी नहीं जान जाऊंगा, फिर जगूंगा तो हिंदी बोलना चालू करूंगा। तो यदि यह पहले का सुकृति होता तो इस समय इतना भयंकर स्वभाव इसका कैसे हुआ? इसलिए सब मिलाकर के हम तो ऐसा सोचते हैं कि वास्तव में आपकी कृपा ही एकमात्र कारण है इस पर अनुग्रह करने में, और इसका कोई सुकृत कारण नहीं है। न विद्महे का अर्थ है कि हम सोच समझ करके भी नहीं जान पाती, अर्थात इसने कोई सुकृत नहीं किया है, आपकी केवल कृपा कारण है इसको अपनाने में। तो न जानी वयम इतिशेष, हमको मालूम नहीं है। मालूम नहीं का मतलब ये नहीं है कि हम नहीं जानते हैं। मालूम नहीं का अर्थ है कि हमने सोच समझ करके देख लिया कुछ सुकृत नहीं किया है। वर्तमान से भविष्यत काल का अनुमान कर लिया जाता है या भूतकाल का। से भागवत में कहा गया है, जमराज के दूतों ने विष्णु दूतों से कहा कि जैसे मान लीजिए एक बसंत ऋतु है, तो बसंत ऋतु में जो फूल खिलते हैं, जैसी हवा बहती है, जो वातावरण रहता है, तो उससे अनुमान कर लिया जाता है कि पहले बीता हुआ बसंत भी ऐसा ही होगा, रहा होगा, और आगे जो बसंत आएगा वो भी लगभग ऐसा होगा। वर्तमान काल से भूत और भविष्य का अनुमान कर लिया जाता है। तो आज जो मनुष्य जिस स्वभाव का है, जो उसकी आदत है, जो उसके विचार है, उससे उसके प्राचीन जन्म का और आगे होने वाले जन्म का भी अनुमान कर लिया जाएगा। इससे पता चल जाएगा कैसा होगा आगे। वर्तमान स्थिति बता देगी कि आगे चल करके महाशय क्या होंगे, और पहले क्या थे इसका पता चल जाएगा, चल जाता अभी से ये पता चल जाता। संस्कृत के एक ग्रंथ में लिखा गया है कि स्वर्ग से आए हुए मनुष्य में 4 लक्षण होते हैं। स्वर्गच्युतानाम यह भूमि लोके 4 चिन्हानि बसंति देहे, दान प्रसंगो मधुरा च वाणी सुरार्चनम ब्राह्मण तर्पणम च। 4 चीज उसमें होता है। दान देने में उसकी आसक्ति होती है, क्योंकि दान देने के कारण स्वर्ग में गया था। पहले भी दान देना जब करना आदि किया तो वो स्वर्ग में गया, तो स्वर्ग में देवता रहा, तो देवता का संस्कार है। तो जब मनुष्य लोक में गिरता है पुण्य क्षीण होने के बाद, तो फिर भी उसके कुछ संस्कार रह जाते हैं, तो उसकी दान देने में रुचि होती है। और नरक से आए हुए व्यक्ति में चोरी करने की आदत होती है। स्वर्गच्युताना में भूमि लोक 4 चिन्ह। दान प्रसंग, प्रसंग माने आसक्ति, आदत। दान देने की उसकी आदत होती है। और मधुरा च वाणी, उसकी वाणी बहुत मधुर होती है, क्योंकि देवता रह करके आया है। देवता लोग बहुत मीठा बोलते हैं। मधुर बोलना ये देवता का लक्षण है। बहुत कर्कश बोलना, गाली गलौज करना, ये सब दैत्य का काम है वास्तव। बोली से आदमी की पहचान होती है। और सुरार्चनम ब्राह्मण तर्पणम च, देवताओं की वो अर्चना करता है, देवताओं को प्रसन्न करना चाहता है। स्वर्ग से आया हुआ व्यक्ति देवताओं में सहज विश्वास उसका होता है, क्योंकि देवता के समाज से रह करके आया है। और जो कभी देवता के समाज में रहा ही नहीं, उससे कहा जाता है, कहेगा देवता से तक कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं। जैसे यदि कीट पतंग से, पशु पक्षी से पूछा जाए, यही न्यू जर्सी के सभी पशुओं को जुटाया जाए, कहा जाएगा कि अमेरिका में एक सरकार है, सरकार के कुछ नियम है, तो ये लोग कह सकते हैं नहीं, कुछ नहीं है।
कोई सरकार नहीं। ठीक मनुष्यों की दशा यही है, यही चेतना है। वो तो जानते हैं कि पृथ्वी पर सरकार है, हमारे देश में सरकार है, लेकिन ब्रह्मांड की भी कोई सरकार है इस विषय में उनको पता नहीं। जैसे कुत्तों को कोई पता नहीं है कि इस देश में कोई सरकार है ना, कुछ पता नहीं, वो नहीं जानते होंगे कि कोर्ट क्या चीज है और विद्यालय क्या है, यूनिवर्सिटी क्या है राष्ट्रपति क्या है, इस विषय में उनको कोई ज्ञान नहीं है। यही हालत मनुष्यों की है। लेकिन हमसे बहुत सुपीरियर जीव हैं इस जगत में, जिन्हें देवता कहते हैं। उनकी आयु, उनका बल, उनका ज्ञान, उनका धन, सब कुछ लाखों लाख गुना अधिक है, बहुत स्टैंडर्ड का है। स्वर्ग का वर्णन किया गया पंचम स्कंद श्रीमद् भागवत में बहुत विस्तार से। और प्रायः सभी लोकों में जो भी प्रधान है वो सब कृष्ण के भक्त हैं। और भक्तों की संख्या इसी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा है, यहाँ नॉन डिवोटी भरे पड़े। बल्कि इसके अलावा सभी प्लैनेट पर भगवान के भक्त हैं, 100% जनता भक्त है। कुछ पाताल लोक में दैत्य रहते हैं, वे भगवान के भक्त नहीं हैं, लेकिन भगवान की शक्ति को भी मानते हैं। वो जानते हैं कि कृष्ण ईश्वर है, भले उससे के साथ हमारा प्रेम नहीं है, झगड़ा करने पर तैयार रहते हैं, लेकिन मानते हैं कि वो है। वो भी निराकार नहीं जानते हैं, निराकार नहीं मानते हैं, मानते हैं कि विष्णु भगवान है, लेकिन हमारा उससे प्रेम नहीं है, क्योंकि हमारे भाई को मारा तो इसको मारा तो उसको मारा, इसलिए हमारा उसके साथ झगड़ा है। पर मानते हैं कि विष्णु बहुत शक्तिशाली है, वो भी मानते हैं। लेकिन इस पृथ्वी पर ही ऐसे नालायक जीव हैं जो भगवान को नहीं मानते। सबसे ज्यादा अज्ञान यहाँ है, सबसे कम उम्र, सबसे कम धन और सुंदरता आदि का अभाव इस पृथ्वी पर है। लेकिन यहाँ वाले क्या कहते हैं, और कहीं दूसरा जीव है ही नहीं। वाह, अमेरिका के सारे कुत्ते मिल करके मीटिंग करे कि और कोई हम लोगों के अलावा है ही नहीं। कौन कहता है कि व्हाइट हाउस है कौन कहता है कि सरकार है, राष्ट्रपति है, ये है वो है। और मान लीजिए उन कुत्तों के विचार को प्रिंट किया जाए, किताब छाप दिया जाए, तो इससे क्या होगा। लेकिन ये सत्य है कि देवता हैं, देवताओं की बड़ी ठाट बाट है। अर्जुन गए थे देवलोक में, महाराज दशरथ गए थे। महाराज परीक्षित के समय तक वहां आना जाना चालू था, इसके बाद सब वीसा वीसा बंद कर दिया गया, कोई नहीं जाता है। अब कोई जा नहीं सकता है, कोई गुण नहीं रहा, क्वालिफिकेशन नहीं रहा वहां जाने का। श्रील प्रभुपाद जी बोले हैं इस कि एक बार एक राजा को एक मुनि विश्वामित्र जी राजा त्रिशंकु को जबरदस्ती स्वर्ग भेजने लगे। जाओ 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 जाओ, हम तप बल से भेज देंगे। उनका कुछ काम कर दिया था राजा, इसलिए खुश हो गए थे, तो अपने तपोबल से उसको भेज रहे थे। तो उधर जाने पर देवताओं ने कहा गेट आउट, इधर नहीं आ सकते, कोई गुण नहीं है नहीं आ सकते। तो वो लोग निकाल दिए और इधर से विश्वामित्र अपना बल लगाए, गिरने नहीं दिए। तो आज भी त्रिशंकु लटके हुए हैं इसलिए प्रभुपाद जी इस विषय पर कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम चंद्रलोक गए थे, हम यहाँ गए थे, हम वहां गए थे। और चंद्रलोक एक स्वर्ग है, और चंद्रमा जो है वो समस्त वृक्षों के राजा हैं। जितने वृक्ष हैं, वनस्पति हैं, सबके वे मंत्री, मिनिस्टर। और ये जब झूठ बोलते हैं तो कहते हैं चंद्रलोक में केवल चट्टान है, धूल है, ये है वो है, वहां कुछ नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी कहे गए ही नहीं थे, झूठ बोलते हैं। जो समस्त वृक्षों का, वनस्पतियों का राजा है, उसके अपने ही क्वार्टर में वृक्ष नहीं है। ये सोचने की बात है या वन विभाग का कोई मिनिस्टर हो और उसके आंगन में भी एक पेड़ न हो तो ये लोग झूठ बोलते हैं वास्तव में। हमने सुना है कि शायद कोई ऐसी पुस्तक निकली है कि अमेरिका में के भी बहुत से लोग इस बात को मान रहे हैं कि लोग गए नहीं है ना। हाँ,
वो तो झूठ सब प्रकट हो ही जाता है अंततः। तो ये लोग कहते क्या हैं आजकल के लोग, ऊपर के ये जो तारे हैं, बड़े बड़े लोग हैं सब, लेकिन सब इम्पटी हैं, वैकेंट खाली है, वहां कोई नहीं रह रहा है। इतनी फालतू भगवान की शक्ति है कि खाली छोड़ देंगे। इस पृथ्वी पर जितनी संख्या है मनुष्यों के